जिंदगी को खुलकर जीने के लिए एक उसूल बनाइए। रोज कुछ अच्छा याद रखिए और कुछ बुरा भूल जाइए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भारती पाटनी। स्वागत है आपका मेरे चैनल तकदीर ग्रहों से में। दोस्तों, आज मैं उन महिलाओं के लिए वीडियो लेकर के आई हूं जो रोज नित्य प्रतिदिन पूजा करती हैं, लेकिन उनको महसूस होता है कि वो जो पूजा कर रही हैं उनका उन्हें संपूर्ण फल प्राप्त नहीं हो रहा है। उनकी घर की उन्नति रुक गई है, सुख समृद्धि में कमी आ रही है। तो दर्शकों, मैं आज उनके लिए ये वीडियो लेकर के आई हूँ। तो दर्शकों, सुबह प्रातःकाल सुबह 6 बजे से पहले उठ जाना चाहिए। सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए और स्नान करके पूजा पाठ कर लेनी चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में 3 तरीके का स्नान बताया गया है। तो वो स्नान क्या क्या है? सुबह 4 बजे से 6 बजे तक के स्नान को देव स्नान कहा गया है। ये समय देवताओं के स्नान करने का होता है। और 6 बजे से 8 बजे तक का स्नान मनुष्य स्नान बताया गया है। 6 बजे से 8 बजे तक मनुष्यों को स्नान करके नहा धो करके पूजा पाठ कर लेनी चाहिए। और जो 8 बजे के बाद वाला समय है उसे हम राक्षस स्नान कहते हैं। इस समय राक्षसों का स्नान करने का समय होता है। नहा धो करके पूजा करने बैठ जाना चाहिए 6 बजे से 8 बजे के बीच में मनुष्यों को। मंदिर में साफ सफाई का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। मंदिर साफ सुथरा होना चाहिए। जिस तरीके से आप अपनी साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, वैसे ही आपको मंदिर की साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। मंदिर में एक अंगूठे से बड़ी मूर्तियां कोशिश करें आप ना रखें। और मंदिरों में जो मूर्तियां हैं, जैसे गणेश भगवान की मूर्ति है, लड्डू गोपाल की मूर्ति है, दुर्गे माँ की प्रतिमा है, उनको आप हमेशा वस्त्र पहना करके रखिए। शिवलिंग के ऊपर कभी वस्त्र नहीं रखना चाहिए। इससे घर में सुख संपत्ति आएगी अगर आप लड्डू गोपाल, दुर्गे माँ और गणेश भगवान को वस्त्र पहना के रखेंगे। और जो मूर्तियां होती हैं मंदिर में, आप टेक लगा करके मत रखिए। अगर आपको टेक लगाना है तो मूर्तियों के पीछे आप एक छोटी तकिया बना करके रखिए, ताकि भगवान विश्राम की मुद्रा में बैठे और आपको पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त हो सके, आपके घर में सुख समृद्धि आ सके। मंदिरों में कुछ महिलाओं को मैंने देखा है कि जो पुष्प चढ़ाती हैं वो दूसरे दिन सूख जाते, तो वो उन पुष्पों को उठा करके एक पन्नी में बांध के मंदिर के ही कोने पे कहीं रख देती हैं। तो ऐसा कदापि भी ना करें। आप उन पुष्प को उठाइए और किसी पेड़ के नीचे डाल दीजिए या बहते हुए पानी में विसर्जित कर दीजिए। और घर में जो टूटी फूटी मूर्तियां हैं, टूटी फूटी फोटोएं हैं, पहले तो बहुत ज़्यादा मात्रा में मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। बहुत ज़्यादा मात्रा में आप फोटो ना रखिए, क्योंकि जो पुरानी मूर्तियां होती जाती हैं, पुरानी फोटो होती जाती है, उनकी अवहेलना करते हैं आप। क्योंकि आप मानिए, आपके घर में अगर सभी सदस्यों को समान मात्रा में प्रेम मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, तो उसकी बात कुछ और हो जाएगी। और अगर कुछ लोगों के संग अच्छा व्यवहार हो रहा है और कुछ लोगों के संग व्यवहार खराब हो रहा है, तो वहाँ पे भी बात बिगड़ जाती है। इसलिए कोशिश करिए कि आपके मंदिर में मूर्ति और फोटो की संख्या कम हो, उतनी ही मूर्तियाँ हों, उतनी ही फोटो हों जिनकी आप रोज अच्छे तरीके से पूजा अर्चना कर सकें। जो फोटोएं पुरानी हो गई हैं तो आप उनको ले जा करके कहीं कूड़ेदान में मत फेंकिए, क्योंकि इससे भगवान का अपमान होता है। वो रुष्ट होते हैं और आपकी जो उन्नति होती है वो बाधित होती है। इससे जो टूटी हुई फोटोएं हैं, पुरानी फोटोएं हैं, मूर्तियां हैं, आप उनको ले जा करके किसी बहते हुए पानी में विसर्जित कर दीजिए। इससे भगवान का अपमान भी नहीं होता है और आपकी सुख समृद्धि भी बाधित नहीं होती है। मंदिर में पूजा आप जब करते हैं तो आसन का अपना बहुत महत्व होता है। आप जमीन पर बैठ करके कभी भी पूजा ना करें। आप पूजा करते समय आसन बिछाएं, उसके ऊपर आप बैठ करके पूजा करें। लेकिन आसन अगर कंबल का हो तो और ज़्यादा अच्छा माना जाता है। आसन कंबल का ही बेहतरीन होता है। आप कंबल का आसन लेकर के आइए, उसमें बैठ के आप पूजा करेंगे तो आपको पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। और मंदिर में आपको मैं बताऊं तो क्या क्या करना चाहिए कि मंदिर, सबसे बड़ी डिमांड अगर मंदिर की कोई है तो ये है कि मंदिर हमेशा ईशान कोण में बना होना चाहिए।
लेकिन अगर आपके पास ईशान कोण में मंदिर बनाने की सुविधा प्राप्त ना हो पा रही हो तो आप उत्तर या पूर्व दिशा में भी मंदिर को बना सकते हैं। और मंदिर में मूर्तियों का मुंह पश्चिम दिशा में होना चाहिए और आपका मुंह उत्तर या पूर्व दिशा में बैठ करके आपका फेस उत्तर या पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। आपका फेस उत्तर या पूर्व दिशा में होगा तो इसका मतलब मूर्तियों का और जो फोटो है मंदिर में उनका मुंह पश्चिम दिशा में हो जाएगा। तो ईश्वर को, भगवान को दिशा का दोष नहीं लगता है। इस वजह से मूर्तियों का मुंह पश्चिम दिशा की ओर और आपका मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। वैसे तो घर में मंदिर का एक अलग कक्ष होना चाहिए, अलग कमरा होना चाहिए, लेकिन अगर स्थिति ऐसी नहीं है, आपका घर छोटा है, आप अलग से एक कमरा मंदिर के लिए नहीं रख सकते हैं। अगर आपका मंदिर आप बेडरूम में भी बना रहे हैं तो आप एक छोटा सा मंदिर लकड़ी का बनवाइए, उसमें आप पूजा अर्चना करिए, लेकिन रात में सोते समय आप मंदिर में पर्दा लगा दीजिए। सुबह भी पूजा करने के बाद जब तक दिया जल रहा है, धूप अगरबत्ती जल रही है, तब तक आप पर्दा खुला रखिए। उसके बाद आप दिन में भी पर्दे को मोस्टली बंद ही रखिए। इससे भगवान का अपमान भी नहीं होता है और आपका मंदिर भी सुरक्षित रहता है। तो दोस्तों, आप अगर ये छोटे छोटे टिप्स अपनाएं और पूजा करने के बाद आप जब अपने आसन से उठें तो आप अपने आसन के नीचे अपने आचमन में जल को लेकर के आप अपने कंबल के नीचे, आप अपने आसन के नीचे छिड़किए और अनामिका उंगली से उस जल को छूकर अपने आंखों में लगाइए और उसके बाद आप मंदिर से आप हाथ जोड़िए और प्रार्थना करिए कि प्रभु कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करें और मुझे अपनी पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त हो और सुख और समृद्धि आपके घर पर आए और स्थायी लक्ष्मी का निवास आपके घर पर हो। और सीढ़ी के नीचे कभी भी आप मंदिर को ना बनवाएं, जिससे वास्तु दोष लगता है और घर की जो सफलता होती है वो बाधित होती है। तो दोस्तों, आज मैंने आपको कुछ छोटे छोटे से पूजा से संबंधित टिप्स बताए। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक का एक बटन दबा दीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे अपने एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। नमस्कार।